हेलो एवरीवन। एसएससी जेई का एग्ज़ाम 24 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है और उसी के कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने अभी आए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके से भी हैं, जनरल साइंस के हैं, करंट अफेयर्स के हैं और जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक के उपबंध समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किए गए हैं। तो समानता के अधिकार 14 से 18 दिए गए हैं। ऑप्शन में अनुच्छेद 14 था, तो आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में। ये पानीपत के निकट लड़ा गया था। यह युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ज़हीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ज़हीरुद्दीन बाबर ने लोदी को हराया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो अगर आपको पता था कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है तो फिर आंसर इसका आसान था बताना। तो हम यमुना की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन सी हैं। तो लेफ़्ट की जो सहायक नदियाँ हैं यमुना की वो है टोंस, हिंडन, हनुमान गंगा और ससुर खादेरी। राइट की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं गिरी, बघेन, चंबल, बेतवा, सिंध और केन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये रेखा भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो ये है गायत्री आई कुमार, जिन्हें ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। ये तीनों वैज्ञानिक कौन हैं? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल हाउटन और अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे अल्टर और इनके अलावा चार्ल्स राइस, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को ही मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं मात्सुगु असाकावा और उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन था, साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? करंट अफेयर से था ये भी क्वेश्चन। स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य यानी कि फिक्शन के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर था डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सोनिया गांधी के नाम सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। सोनिया गांधी 14 मार्च 1998 से 16 दिसंबर 2017 तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस की थोड़ी और बात कर ले तो स्थापना हुई थी 1885 में और प्रथम अध्यक्ष इसके थे WC बैनर्जी। अगला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। गांधी जी ने इसी आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो, जिसे इंग्लिश में है डू और डाई। अगला क्वेश्चन था, बजट का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो बजट का संबंध है अनुच्छेद 112 से। और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखें तो भारत का जो बजट है, केंद्रीय बजट, उसे बजट के रूप में संविधान में नहीं लिखा गया है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है बजट को, अनुच्छेद 112 के तहत। और अनुच्छेद 110 ये मनी बिल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया था। इसका डिटेल देखें तो खेल मंत्रालय ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये 4 नए खेल कौन से हैं? गतका, कलारीपयट्टू, थांगटा और मलखंभ। मलखंभ जो कि MP का राजकीय खेल भी है। अगला क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो ये इनका संबंध है टेनिस से। और मारिया शारापोवा किस कंट्री की हैं? ये रूस की हैं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखें तो 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस से संन्यास ले लिया है इन्होंने। 5 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और अभी इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। तो ये टेनिस से संबंधित हैं, रूस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये है विटामिन A। तो इसका आंसर था विटामिन A। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसे स्टेपीज़ के नाम से जाना जाता है।
डिटेल देखें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है, जिसे स्टेपीज़ के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये हमारी जांघों में होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।